हेलो एवरीवन। इनडायरेक्ट टैक्स एंड जीएसटी के पिछले क्लास में हम लोगों ने कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर चर्चा की, जिसमें हम लोगों ने देखा कि वो कौन सी परिस्थितियां हैं जब रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जा सकता है और कब ऐसा होता है कि उचित अधिकारी प्रॉपर ऑफिसर रजिस्ट्रेशन को स्वयं सुओ मोटो कैंसिल कर देता है। और रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाने पर भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के पहले की जो जीएसटी की लायबिलिटी है उस पर कोई असर नहीं पड़ता। आज हम चर्चा करेंगे रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को कैंसिल करने का जो ऑर्डर पास किया गया उस ऑर्डर का खंडन कैसे हो सकता है, कैसे उसको रिवोक किया जा सकता है। यह है आपका दिया हुआ सेंट्रल जीएसटी एक्ट 2017 के सेक्शन 30 में। इसको हम लोग दो पार्ट में देखेंगे। एक तो है एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑर्डर, मतलब खंडन के लिए आवेदन देना या पुनः बहाली के लिए आवेदन देना। पुनः बहाली कहने का मतलब है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो कैंसिल किया गया, जो ऑर्डर पास किया गया, उस ऑर्डर को दोबारा पलट दिए जाने के लिए एप्लीकेशन देना। मतलब जो हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा रहा है उसको कैंसिल ना किया जाए, उसको फिर से बहाल कर दिया जाए, फिर से रजिस्ट्रेशन को बना दिया जाए। और दूसरा देखेंगे रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑर्डर। कब ऐसा होगा कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाने की रिवोकेशन का जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, या रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑर्डर पास करने का जो ऑर्डर है उसको रिजेक्ट किया जाएगा। तो आइए देखते हैं इसको। रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ सर्टिफिकेट्स, मतलब प्रमाण पत्र के रद्दीकरण को वापस लेना। सेक्शन 30 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, केंद्रीय जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 30। ए नंबर है एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑर्डर। कैंसलेशन ऑफ सर्टिफिकेट जो है उसको रिवोक करने का एप्लीकेशन, उसको मतलब कि कैंसलेशन का जो ऑर्डर है उसको रिवोक करने के लिए एप्लीकेशन, पुनः बहाल करने के लिए एप्लीकेशन। ये बोल रहा है ए रजिस्टर्ड पर्सन whose registration is cancelled by the proper officer on his own motion may submit an application for revocation of cancellation of registration to such proper officer within a period of 30 days from the date of the service of the order of cancellation of registration at the common portal। ये बोल रहा है कि एक रजिस्टर्ड पर्सन जिसका रजिस्ट्रेशन प्रॉपर ऑफिसर अपने आप कैंसिल कर दिया है, कैंसिल करने के ऑर्डर के मिलने के डेट से 30 डेज के पीरियड के अंदर में ऐसे प्रॉपर ऑफिसर को रजिस्ट्रेशन के पुनः बहाली के लिए, मतलब कि रिवोकेशन के लिए कॉमन पोर्टल पर एप्लीकेशन प्रेजेंट कर सकता है। यह बता रहा है कि एक पंजीकृत व्यक्ति, एक रजिस्टर्ड पर्सन जिसका पंजीकरण उचित अधिकारी द्वारा, प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा ओन मोशन में अपने आप रद्द कर दिया गया है, ठीक है, कैंसलेशन के ऑर्डर की प्राप्ति की तारीख से, मतलब रद्द करने के आदेश की प्राप्ति की तारीख से
30 दिनों की अवधि के भीतर ऐसे उचित अधिकारी को पंजीकरण के पुनः बहाली के लिए सामान्य पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। मतलब एक रजिस्टर्ड पर्सन जिसका जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन हो चुका था, लेकिन प्रॉपर ऑफिसर ने उसके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया। अब अगर ऐसा रजिस्टर्ड पर्सन चाहे तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल करने का जो ऑर्डर है उसके विरुद्ध में आवेदन दे सकता है। मतलब उसको रिवोक करने के लिए अप्लाई कर सकता है। वो भी कब? जो उसको कैंसलेशन का ऑर्डर मिला था उस ऑर्डर के मिलने से 30 दिनों के अंदर। अप्लाई कहां करेगा वो? कॉमन पोर्टल पर। हाउएवर, in case registration was cancelled for failure of registered person to furnish returns before applying for revocation, the person has to make good the defaults by filing all pending returns, making payment of all dues in terms of such returns along with interest, penalty, late fee, etc., for which the registration was cancelled by the officer. इसको ऐसे देखा जाए, however, in case registration was cancelled for failure of registered person to furnish returns before applying for revocation, the person has to make good the defaults for which the registration was cancelled by the officer. हालांकि यदि रजिस्टर्ड पर्सन का जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल किया गया है इस कारण से कि उसने रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो रजिस्ट्रेशन के कैंसलेशन के ऑर्डर के रिवोकेशन के लिए अप्लाई करने से पहले उस पर्सन को उन सारी गलतियों को सही करना होगा, ठीक करना होगा। जैसे क्या? बाय फाइलिंग ऑल पेंडिंग रिटर्न्स, जितना भी ड्यू रिटर्न है वो सब दाखिल करके, मेकिंग पेमेंट ऑफ ऑल ड्यूज इन टर्म्स ऑफ सच रिटर्न्स along with interest, penalty, late fee, etc. मतलब ब्याज, दंड, इसके साथ इस तरह के रिटर्न के मामले में सभी बकाया राशि का भुगतान करना होगा, लेट फाइन वगैरह भी पेमेंट कर देना होगा। तभी जाकर वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो कैंसिल करने का ऑर्डर दिया गया है उसके अगेंस्ट में इस ऑर्डर को रिवोक करने के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन उसके पहले उसको अपना सारा गलती ठीक करना होगा जिस कारण से रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट कैंसिल किया गया। एक बार फिर से, एक ऐसा रजिस्टर्ड पर्सन जिसके जीएसटी लॉ के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को प्रॉपर ऑफिसर ने ओन मोशन में अपने आप कैंसिल कर दिया है, ऐसा रजिस्टर्ड पर्सन इस ऑर्डर को रिवोक करवाने का खंडन करवाने के लिए एक एप्लीकेशन दे सकता है। ये एप्लीकेशन उसको कैंसलेशन का जो ऑर्डर उसको मिला है उस ऑर्डर के मिलने के डेट से 30 दिनों के अंदर करना होगा और कॉमन पोर्टल पर करना होगा, सामान्य पोर्टल पर करना होगा। लेकिन अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन का रजिस्ट्रेशन इस कारण से कैंसिल किया गया कि उसने अपना रिटर्न या फाइन, पेनल्टी, इंटरेस्ट वगैरह टाइम पर जमा नहीं किया है, तो ऐसा पर्सन अप्लाई तब तक नहीं कर सकता है जब तक कि वो अपनी गलतियों को ठीक ना कर ले। मतलब उसका जितना भी बकाया रिटर्न है सबको फाइल कर दे, जितना उसका ड्यू है जीएसटी लॉ में सबको पेमेंट कर दे, वो इंटरेस्ट वगैरह कुछ अगर लगाए इंपोज किया गया है, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फाइन वगैरह, वो सबका पेमेंट कर दे। बी नंबर जो है वो है रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन
or passing of order for revocation of cancellation order। मतलब ये जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट करना या कैंसलेशन ऑर्डर को रिजेक्ट करने के लिए आदेश देना। इसमें है ए नंबर पॉइंट, वेयर द प्रॉपर ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट देयर आर sufficient grounds for revocation of cancellation of registration, he shall revoke the cancellation of registration by an order within a period of 30 days from the date of the receipt of the application and communicate the same to the applicant। जहां पर प्रॉपर ऑफिसर इस बात से सेटिस्फाइड हो जाता है कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का जो ऑर्डर है उसको वापस लेने के लिए, रिवोक करने के लिए, पुनः बहाल करने के लिए उसके पास में सफिशिएंट ग्राउंड है, तो वो एप्लीकेशन मिलने के डेट से 30 डेज के पीरियड के अंदर में रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के ऑर्डर को रिवोक कर देगा, वापस ले लेगा और एप्लीकेंट को इस बात की सूचना भेजेगा, इंफॉर्मेशन उसको दे देगा। मतलब जहां उचित अधिकारी संतुष्ट हो जाता है और पंजीकरण रद्द करने के आदेश को वापस लेने के लिए उसके पास पर्याप्त आधार हैं, तो वह आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर पंजीकरण रद्द करने के आदेश को वापस ले लेगा और आवेदक को इसकी सूचना भेज देगा। बी नंबर है, द प्रॉपर ऑफिसर में फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग अंडर सर्कमस्टांसेस other than those specified in above point number A, by an order, reject the application for revocation of cancellation of registration and communicate the same to the applicant। ऊपर में जो ये जो पॉइंट नंबर ए है इसमें बताया गया जो सिचुएशन है, सरकमस्टांसेस है, परिस्थिति है, उसके अलावा अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि भाई रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का ऑर्डर वापस नहीं लेना चाहिए, तो वो इस बात का कारण, रीजन उसको लिखेगा और रजिस्ट्रेशन के कैंसलेशन के रिवोकेशन के लिए जो एप्लीकेशन दिया गया है उसको रिजेक्ट कर देगा और एप्लीकेंट को इस बात का इंफॉर्मेशन दे देगा। फिर से एक बार, ये जो ऊपर पॉइंट नंबर ए था इसमें बताई गई परिस्थितियों के अलावा, उल्लिखित परिस्थितियों के अलावा उचित अधिकारी कारणों को लिखते हुए, रीजंस को राइटिंग में लिखते हुए पंजीकरण रद्द करने के आदेश को वापस लेने के लिए जो आवेदन दिया गया है उसको अस्वीकार कर देगा और आवेदक को इसकी सूचना भेज देगा। However, the proper officer shall, before passing the order of rejection of revocation application, issue a notice, यहाँ नोटिस होगा, issue a notice why the application submitted for revocation should not be rejected, and the applicant shall furnish the reply within a period of 7 working days from the date of the service of the notice। फिर से एक बार, the proper officer shall, before passing the order of rejection of revocation application,
issue a notice why the application submitted for revocation should not be rejected, and the applicant shall furnish the reply within a period of 7 working days from the date of the service of the notice, and upon receipt of the information or clarification, the proper officer shall proceed to dispose of the application within a period of 30 days from the date of the receipt of such information or clarification from the applicant. हालांकि यहां भी एक बात है कि प्रॉपर ऑफिसर अगर रिवोकेशन एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने का ऑर्डर देता है तो ऐसा ऑर्डर देने से पहले वो शो कॉज नोटिस मतलब कारण बताओ का नोटिस इशू करेगा, ठीक है। और माने नोटिस में लिखेगा कि क्यों ना आपका ये जो रिवोकेशन का एप्लीकेशन उसको रिजेक्ट कर दिया जाए। और जब एप्लीकेंट को ऐसा नोटिस मिलेगा तो वो नोटिस मिलने के डेट से 7 वर्किंग डेज में इस नोटिस का रिप्लाई करेगा, आंसर देगा। और जब आंसर, क्लैरिफिकेशन, इंफॉर्मेशन प्रॉपर ऑफिसर को मिल जाएगा तो वो ऐसे क्लैरिफिकेशन या इंफॉर्मेशन मिलने के डेट से 30 डेज के पीरियड के अंदर में एप्लीकेशन का सेटलमेंट या डिस्पोज ऑफ कर देगा वो। मतलब इसमें हमने ये देखा कि अगर प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड हो जाता है तो वो रजिस्ट्रेशन कैंसलेशन का जो ऑर्डर है उसको रिवोक करने के लिए उसके पास सफिशिएंट ग्राउंड है तो वो रिवोक कर देगा, ठीक है। लेकिन टाइम पीरियड कितना है? 30 डेज का, ठीक है। मतलब एप्लीकेशन जो मिलेगा रिवोकेशन का, उस एप्लीकेशन के मिलने से 30 दिन के अंदर अंदर वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के ऑर्डर को रिवोक कर देगा और इसका इंफॉर्मेशन एप्लीकेंट को दे देगा। ये जो ए नंबर कंडीशन है इसमें बताया गया जो सिचुएशन है, परिस्थिति है, उसके अलावा कोई और कारण है तो प्रॉपर ऑफिसर ये जो मतलब एप्लीकेशन दिया जा रहा है रजिस्ट्रेशन कैंसलेशन के रिवोकेशन के लिए, ठीक है, उसको रिजेक्ट कर देगा और रिजेक्शन का जो नोटिस है वो एप्लीकेंट को दे देगा। लेकिन अगर प्रॉपर ऑफिसर ये रजिस्ट्रेशन कैंसलेशन के रिवोकेशन का जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट करता है तो उसको रिटन में रीजन लिखना होगा और एक शो कॉज नोटिस इशू करना होगा एप्लीकेंट को। एप्लीकेंट शो कॉज नोटिस मिलने के 7 दिनों के अंदर अंदर उसका जवाब देगा और जवाब मिल जाने पर प्रॉपर ऑफिसर अगले 30 दिनों के अंदर इस एप्लीकेशन को डिस्पोज कर देगा, इसका काम कर देगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखने वाली बात है कि स्टेट जीएसटी एक्ट या यूनियन टेरिटरी जीएसटी एक्ट के तहत अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के ऑर्डर को रिवोक किया जाता है तो माना जाएगा कि सीजीएसटी एक्ट के अंडर में भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के ऑर्डर को रिवोक कर दिया गया है। डिस्प्ले ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड GSTIN ऑन द नेम बोर्ड। डिस्प्ले ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बोल रहा है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल डिस्प्ले हिज सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन ए प्रोमिनेंट लोकेशन at his principal place of business and at every additional place or places of business। प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को व्यापार के मुख्य स्थान और व्यापार के हर अतिरिक्त स्थान या स्थानों पर प्रमुख जगह पर पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्रदर्शित करना होगा। मतलब जितने भी रजिस्टर्ड पर्सन हैं उनके बिजनेस का जो मेन प्लेस है
या जो एडिशनल प्लेसेस है वहां पर एक प्रोमिनेंट प्लेस पर, प्रमुख जगह पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को डिस्प्ले करना होगा। डिस्प्ले ऑफ GSTIN, every registered person shall display his goods and services tax identification number on the name board exhibited at the entry of his principal place of business and at every additional place or places of business। प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति व्यापार के मुख्य स्थान और व्यापार के हर अतिरिक्त स्थान या स्थानों के प्रवेश स्थल पर लगाए गए नाम पटल पर अपना GSTIN डिस्प्ले करना होगा। मतलब कि जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है उसके बिजनेस का जो मेन प्लेस है या जो एडिशनल प्लेस है उसका जो एंट्री गेट है, ठीक है, जो मतलब प्रवेश स्थल है जहां से एंट्री करते हैं, वहां जो नेम बोर्ड लगा हुआ है उस नेम बोर्ड में GSTIN नंबर उसको डिस्प्ले करना होगा। थैंक यू।